मेहता का उल्टा चश्मा। सपना था वो, टोपू के पापा ने मुझे हेलीकॉप्टर में बिठाया और पूरी पौड़ ने हमारा भव्य स्वागत किया। हाँ, और माँ तो हमारे सामने ही थी और हम तुम्हें मिलने ही आने वाले थे। ये सपना टूट गया। हाँ। माँ माताजी, माँ दूध फट गया। चलो मैं बाद में फोन करती हूँ। बाप रे, ये दूध तो फट गया। सुबह सुबह टप्पू के पापा को चाय नहीं मिली तो नवरात्रि में बजते ढोल की तरह डम डम बजेंगे। अब अरे दया, चाय ला। आई। अब्बा, क्या करूं? अरे हाँ, अंजलि भाभी के यहाँ दूध वाला आता है, उसके पास से दूध ले लेती हूँ। अरे दया, चाय ला। आई। ये क्या? आज कप की जगह पे पतीली भर के चाय? नहीं नहीं, ये चाय की पतीली नहीं है, ये दूध की पतीली है। देखिए, खाली है। तो चाय कहाँ है? दूध फट गया है। दूध फट गया? कैसे फट गया? अब कैसे क्या? फट गया तो फट गया। तभी खड़ी क्या है, कुछ कर। क्या करूं? दूध को सुई धागे से सी दूं? दया, सुबह से एक तो चाय नहीं पी है और सुबह सुबह ऐसे फालतू जोक मारा है ना तो। सॉरी सॉरी बाबा, शांत। मैं अभी दूध लेकर आती हूँ। कहाँ से? अजय भाभी के घर दूध वाले भाई दूध लेने आते ही होंगे, उनके पास से लेकर आती हूँ। ओह, तू कब जाएगी, कब दूध लेके आएगी, कब चाय बनाएगी, कब मुझे चाय पीने को मिलेगी? जा बहू जा, जल्दी से दूध लेकर आ। हमारे लाट साहब को चाय की तलब लगी है। और लाट साहब, बहू दूध लेकर आए, चाय बने, तब तक मैं आपके हाथ पैर दबा दूं, सर दबा दूं। बापूजी, आप भी क्या सुबह सुबह शुरू हो गए? ये चुप रहे, चाय के चस्कुड़े। हमारे गड़ा परिवार में आज तक कभी किसी ने ऐसे औरतों पे हुक्म नहीं चलाया, उल्टा उनको काम में मदद की है। और तू बहू को काम में मदद करना तो दूर, यहाँ बैठे बैठे रोदना रो रहा है। कब दूध आएगा, कब चाय बनेगी, कब मुझे चाय पीने मिलेगी। तू यहाँ बैठा बैठा रोते रहे। ला बहू, मैं दूध लेकर आता हूँ। नहीं बापूजी। अरे बापूजी, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं हूँ ना, मैं लेके आता हूँ। नहीं, आप दोनों रहने दीजिए, मैं दूध लेकर आती हूँ। दया, मैंने बोला ना मैं जा रहा हूँ, तो रहने दे, तू रहने दे। बापूजी, मैं जाता हूँ। नहीं, मैं जाता हूँ। अरे बापूजी, मैं जाता हूँ ना। मैंने कहा ना मैं जाता हूँ। बापूजी, बैठिया, बापूजी, बैठिया, बापूजी, बैठिए, छोड़। बापूजी आप छोड़िए। बैठिए, छोड़। बापूजी छोड़िए। बैठिए, छोड़। बापूजी, क्या दया तू? बापूजी, बापूजी, बापूजी। बापूजी, मैंने बोला ना मैं जा रहा हूँ। अक्ल वगैरह से ढांढो। बापूजी आप चिल्लाए, छोड़, इसके लिए मैंने छोड़ा। और अब क्यों जिद कर रहे हैं? बापूजी मैं जा रहा हूँ ना, मैं अभी जाकर लेके आता हूँ दूध। हाँ? ये लीजिए टप्पू के पापा। हाँ। और 1 लीटर लेकर आना। हाँ। पैसे हैं? नहीं पैसे नहीं, ले दे पैसे। हाँ, ला। पापा, कैच। आप बैठिए। क्या कर रहे हैं टप्पू? सॉरी पापा, सॉरी। मुझे पता नहीं था कि आपके हाथ में पतीली है। सॉरी। वैसे पतीली लेकर सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? दूध लेने। वेरी गुड पापा। पापा, मैं भी बड़ा होकर मेरी वाइफ को हर काम में मदद करूंगा। ये देखिए, इधर बाप मौजूद है, उसका मदद करने के बाद दूर वाइफ जिसका अता पता नहीं है, उसका मदद करने की प्लानिंग हो रही है। देखिए। तू भाई रहने दे, दूध मैं लेकर आता हूँ। अरे मैं जाता। दया, लाना पैसे। छुट्टे ढूंढ रही थी। ये लीजिए 50 रुपए, इसमें 1 लीटर आ जाएगा। हाँ। लाइए पापा, मैं लेकर आता हूँ। अरे रहने देने भाई, तुझसे दूध गिर गया तो मैं बिना चाय का ही रह जाऊंगा।
अरे नहीं नहीं पापा, नहीं गिराऊंगा पक्का, लाइए लाइए। तू नहीं गिराएगा तो नीचे टप्पू सना मिल जाएगी, तो उनके साथ खेलने में लग जाएगा, तो दूध का दही हो जाएगा। और दही की चाय नहीं बनती बेटा। ए भाई, अभी तो दिमाग का दही मत कर। जा जल्दी से छाछ लेकर आ। छाछ? छाछ नहीं बाबू जी, दूध। अरे जा। बाजू रे भाई, बाजू रे। अरे ओ दूध वाला भाई, ओ अरे ओ भैया जी, ओ अरे ओ भैया जी, ओ दूध वाले भाई, ओ भैया जी, अरे ओ दूध वाले भैया जी, ओ अरे ओ दूध वाले भाई, ओ दूध वाले भाई, ओ अरे रोको उसको, रोको। क्या हुआ भाई? क्या किया जेठा भाई इसने? नहीं कुछ नहीं, मुझे सिर्फ दूध चाहिए। क्या जेठा भाई आप भी धंधे के टाइम पे गाना कम सुनो। अच्छा, ये कान में डाल के गाना सुन रहा था, तभी मैं सोचो इतना चिल्ला रहा हूँ, सुन क्यों नहीं रहे हो? थैंक यू थैंक यू। हाँ भैया जी 1 लीटर दूध देना। सॉरी साहब, नहीं दे सकता। क्यों? रोज के कस्टमर को देना है। अरे तो एक आध कस्टमर को आज थोड़ा कम दे देना। अरे नहीं साहब, ऐसा नहीं कर सकता मैं। अरे क्या नहीं कर सकता, मुझे ज्यादा नहीं 1 ही लीटर चाहिए। अरे वही साहब, अगर आपको 1 लीटर दे दूंगा तो रोज के कस्टमर को कम पड़ जाएगा। कुछ कम नहीं पड़ेगा, मैं आइडिया देता हूँ। 1 लीटर मुझे दे दो और उसमें 1 लीटर पानी मिला दो। माफ करो साहब, हम मिलावट नहीं करते, हम आपको दूध नहीं दे सकते। अरे नहीं क्या दे सकते, तुम्हें मुझे दूध देना पड़ेगा। बात को समझो साहब, जाने दो हमें। नहीं जाने दूंगा। अगर जाना ही है तो तुम्हें अपनी साइकिल मेरे ऊपर से ले जानी पड़ेगी। आज तो मैं दूध लेकर रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। दूध देता है कि तेरी साइकिल के नीचे आके जान दे दूं। अरे अरे साहब, जी मुसीबत है, लाइए दीजिए। हाँ 1 मिनट साहब, ऐसे रहिए। अच्छा हाँ वो जन, हाँ वादा नहीं, मैं पकड़ा साइकिल जन। दुनिया का दस्तूर है, सीधी उंगली से कभी घी नहीं निकलता। थैंक यू। और ये लो भाई, ये 50 रुपया। वापस छुट्टा देने की जरूरत नहीं है, पूरा रखो, खुश रहो। हाँ? अरे साहब 52 रुपया हुआ, 2 रुपया और दीजिए। अरे भाई अभी तो छुट्टे नहीं है, कल आओगे ना, कल ले लेना। मैं इधर बेविंग में ही रहता हूँ, पहले माले पे, जेठालाल गड्ढा। अरे साहब नहीं चाहिए, आप खुश रहो, जिंदा रहो। थैंक यू। चलो हाश, दूध मिल गया। अभी घर जाके मस्त कड़क मसालेदार चाय पीऊंगा तो टेस्टा आ जाएगा। वाह वाह वाह। हाय मैं मर जाऊं। बबीता जी। बबीता जी। हाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये क्या है? ये दूध। क्या हुआ, दूध सुबह सुबह फट गया तो दया बेचारी दूध लेने जा रही थी। मैंने बोला नहीं दया तो नहीं जाएगी, मैं जा रहा हूँ। क्योंकि क्या है, हमारे गड़ा खानदान का इतिहास गवाह है, हम हमारी औरतों पे कभी हुक्म नहीं चलाते, बल्कि उनके काम में उनकी मदद करते हैं। क्या बात है जेठा जी, आपके इस विचार को मैं सैल्यूट करती हूँ। और आपके सैल्यूट को मैं सैल्यूट करता हूँ बबीता जी। हाँ? गड़ा खानदान के प्रति आपने जो कदरदानी दिखाई है, वाह, वो वाकई में कबीला तारीफ है। अब जेठा जी मेरा स्ट्रेचिंग हो गया तो जरा मैं जॉगिंग कर लूँ। ओह प्लीज प्लीज, सॉरी सॉरी। बाय। ओके। क्या? अरे गोली, 1 मिनट लेना था।
ला। थैंक यू अंकल। अरे तू क्यों थैंक यू बोल रहा है? थैंक यू मुझे बोलना चाहिए बेटा। ये पतीली हल्की क्यों हो गई? दूध खा गया। पी गया? बकासुर! दूध क्यों पी गया तू? अरे आपने तो कहा गोली ये ले। अरे 1 मिनट लेना, मतलब 1 मिनट जरा पकड़ इसे। और टेप चिपक गई थी मेरे चप्पल में, तो इसलिए तुझे सिर्फ पकड़ने के लिए दिया था। तो दूध पी गया। सॉरी, मुझे लगा आपने मुझे पीने को कहा है। सॉरी, मैं सब जानता हूँ तेरी बदमाशी भगवान, आज के दिन की शुरुआत ही अपशगुन से हुई है। मुश्किल से दूध मिला था या बकासुर झाड़िया पी गया। अभी कहाँ से लाऊं दूध? चाय नहीं पीऊंगा तो मेरा तो सर फट जाएगा। अब्दुल को पूछता हूँ। हाँ अभी लेके आया। हाँ। अरे अब्दुल, इधर आसपास में दूध कहाँ मिलेगा? तिवारी के तबेले में। कहाँ है क्या वो? यहाँ से लेफ्ट मार के सीधे चले जाइए। हाँ। फिर राइट मारिए, लेफ्ट में ही कल्पना नाम की बिल्डिंग है। उसके बाजू में एक गली है, गली में सीधा चले जाइए, पीछे की तरफ तिवारी का तबेला है। अब्दुल, वहाँ से जरा 1 लीटर दूध ला के देगा प्लीज। हाँ जरूर ला के दूंगा। मैं दूध लग रहा हूँ, तब तक आप सोडी भाई के घर पे ये झाड़ू और अय्यर भाई के घर पे ये ब्रेड पहुँचा देंगे। क्या है ना, थोड़ा अर्जेंट है। रहने दे, मैं दूध लेके आता हूँ। हाँ भाई साहब, ओ भाई क्या है? दूध लेना है। तो हम लोग क्या घास लेने हैं? लाइन नहीं दिख रही आपको इतनी लंबी? पीछे जाइए। आप लाइन में हैं? हाँ लाइन में पीछे खड़े हो आप। ओहो, कब नंबर आएगा, कब दूध मिलेगा, कब दूध लेकर घर पहुंचूंगा और कब चाय पीने मिलेगी। अरे ओ भाई साहब, अब आगे कैसे आ गए? मेरे पीछे चलिए आप। अरे लाइन कब से आगे बढ़ रही है, आप बढ़ ही नहीं रहे, उधर ही है, फोन के साथ लगे हैं। आइए। ठीक है, बीच में मत घुसो। हाँ बोलते हैं। टप्पू के पापा अभी तक दूध लेकर आया क्यों नहीं? कहाँ हो आप? मैंने कब से चाय पत्ती उबलने के लिए रखी है। मैंने कॉम्पाउंड में भी देखा, वहाँ पर भी नहीं हो। तो कहाँ हो, कहाँ आप? अरे बस भाई, कितने सवाल। वो क्या हुआ कि मैंने सोसाइटी में दूध वाले से दूध तो लिया था, लेकिन गोली दूध पी गया। गोली सारा दूध पी गया? हाँ, वो क्या हुआ, वो अच्छा, तो फिर अभी कहाँ हो आप? अभी मैं वो तिवारी भाई के तबेले पे दूध लेने आया हूँ, दूध लेके आता हूँ। अच्छा ठीक है, आप जरा संभल कर आना, कहीं रास्ते में कोई फिर से दूध न पी जाए। एक काम करता हूँ, यहाँ से भैंसी घर पे लेके आता हूँ, तो खुद दूध निकाल लेना, ठीक है? भैंस सीढ़ियाँ चढ़ पाएगी? दया। अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। अच्छा फोन रख। हाँ भाई साहब, 1 लीटर दूध देना। रुको भैया, दूध खाली हो गया। और ऐसे कैसे खाली हो गया? मैं कब से लाइन में खड़ा हूँ। नहीं, मुझे दूध चाहिए, कुछ भी करो, कहीं से भी लेके आओ, मुझे दूध चाहिए, मतलब चाहिए। तनिक शांत रहो भैया। अरे खाली हो गया मतलब
इस बाल्टी में खाली हो गया। अरे दूसरे कैन में है ना दूध। ए खिलावन, कैन से दूध लेके आओ। हाँ ऐसा बोलो ना भाई, इधर मुझे तो अटैक आ जाता। क्या दूध की वजह से आज सुबह से बहुत परेशान हो गया हूँ। हाँ बरोबर बरोबर। हाँ अभी इसमें 1 लीटर दे दो। भरो खिलावन। वाह दूध तो ताजा लगता है। लाओ भैया 50 रुपए दीजिए। हाँ अरे दया ने तो सिर्फ 50 रुपए दिए थे और वो 50 रुपए तो मैंने सोसाइटी में दूध वाले को दे दिए। भाई साहब पैसे जरा घर पे रखे। कोई बात नहीं, मैं अभी 1 घंटे में आके दे के जाऊंगा। तो ठीक है, दूध भी 1 घंटे बाद ले जाना। भाई साहब 50 रुपए का भरोसा नहीं है, मैं सचमुच अभी दे के जाऊंगा। अरे तुम्हारे जैसे बहुत लोग आते हैं, बाद में देकर जाऊंगा बोलकर जाते हैं, फिर आते ही नहीं है। तुमको क्या मैं ऐसा लगता हूँ? अरे मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की मेरी दुकान है। बहुत बड़े व्यापारी और जेब में 50 रुपए नहीं है। धंधा खोटी कर रहे हैं। चलिए साइड में हट जाओ। चलो भैया आगे चलो। हे भगवान, ये दूध ने तो मेरी हालत दही जैसी कर दी। बिना दूध के घर जाऊंगा तो बापूजी मेरी हालत लस्सी जैसी कर देंगे। क्या करूं? दया को फोन करूं पैसा दे जाए? नहीं, अब्दुल को फोन करता हूं। हाँ बोलो जेठा भाई। अरे भाई 50 रुपए लेके जरा तिवारी भाई के तबेले पे आ जाना भाई। क्यों, क्या हुआ? और तू इधर आ, मैं सब बताता हूँ। इधर आ प्लीज, जल्दी है। अच्छा ठीक है। ये 50 रुपए ने तो आज इज्जत निकाल दी। जेठा भाई। हाँ अब्दुल, हाँ थैंक यू, मैं देता हूँ तेरे को पैसे। ये लो भाई साहब 50 रुपए और दूध दो 1 लीटर। चलो भाई खिलाओ। थैंक यू। इतना बड़ा तबेला है लेकिन तुम्हारा दिल 50 रुपए से भी छोटा है। दया, बापूजी दूध मिल गया। लीजिए बापूजी चाय। चाय? अरे आप आ गए? हाँ मैं तो आ गया, पर हे काय चाय? हाँ चाय। अरे पर चाय कैसे बनी? दूध से। पर दूध तो यहाँ है। अरे हाँ वो क्या है, अंजलि भाभी को पता चला ना कि हमारे घर पर दूध नहीं है तो वो देकर गए। तो अभी ये दूध का मैं क्या करूं? भैंस को वापस दे के आऊं? भैंस कहाँ दूध पीती है, वो तो सिर्फ दूध देती है। दया जेठिया, अरे भाई चाय पीनी है तो चुपचाप बैठ जाना इधर। हाँ आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। फोन कर दिया होता तो इतनी मगजमारी तो नहीं करता दूध के लिए। क्या 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 बड़बड़ा रहा है? कौन? तू? नहीं मैं कुछ बोला ही नहीं बाबूजी। बोलो तो तपलिक, नहीं बोलो तो तपलिक। अभी बोला ना तू। नहीं मैं कुछ बोला ही नहीं बाबूजी। बाप रे, ये दूध लाने के चक्कर में बहुत लेट हो गया। अरे दया, हाँ मैं जा रहा हूँ। अरे रुकिए रुकिए, आप कुछ भूल रहे हो। मोबाइल, रुमाल, पर्स सब ले लिया। याद कीजिए। ओ सॉरी। कोई बात नहीं।
छाता? छाता। अरे भाई ये छाता मैं रोज ले जाता हूँ, बारिश आती तो है नहीं, मतलब आती है लेकिन दुकान पहुंच जाने के बाद, तो क्या फायदा छाता ले जाने का? नहीं नहीं, छाता नहीं ले जाना है भाई। अरे बारिश का कोई भरोसा थोड़ी होता है, अब प्लेज ले जाइए ना। अरे दया, ये छाता ऐसे खाली पीले हाथ में उठाने का बहुत कंटाला आता है, प्लीज नहीं ले जाना प्लीज। चलो मैं चलता हूँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। हाँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। नटखट। चलो आज दिन में कुछ तो अच्छा हुआ। चलो जा रहा हूँ। रिक्शा, रिक्शा। रिक्शा, रिक्शा, रुको। अरे रुको। हाँ। अरे 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 रोक। अरे क्या कर रहे हैं? क्या कोई रिक्शा वाला रुक ही नहीं रहा है? साहब गैस खत्म है, गैस भराने जाना है। हाँ तो भाई मुझे मालूम है आगे वो पेट्रोल पंप है, मैं भी आता हूँ साथ में गैस भराते हैं। साहब आप मेरी बात समझते नहीं हो। अरे सब हो जाएगा, सब समझता हूँ। चलो चलो चलो। आप लोग समझते नहीं, आप लोग। अरे कुछ क्या, बराबर है, चलो। क्या हुआ? मैंने बोला था ना गैस खत्म हो गया। अरे आपकी रिक्शा तो पेट्रोल पंप तक भी नहीं पहुंचे, कितना हो गया? जो भी सोच समझ के दे दो ना। ये लो 20, चलेगा? चलेगा चलेगा। बाप रे, मुश्किल से एक रिक्शा मिला, वो भी बंद पड़ गया। रिक्शा, रिक्शा। रिक्शा, रिक्शा। अरे एक भी रिक्शा नहीं आ रही है। भाई साहब, थोड़ा आगे तक जरा। मगा ये कूलर जरा रिपेयर कर देना जी। वाटर लेवल में कुछ अरे सेठ जी, ये क्या? आप तो पूरे भीग चुके हैं। हाँ। क्या सेठ जी, आप भी इस उम्र में भीगने का शौक अच्छा नहीं? हाँ, आप बीमार पड़ गए तो? नट्टू काका, मुझे कोई शौक नहीं है भीगने का, अचानक बारिश आ गई तो भीग गया। और इस उम्र से क्या मतलब है आपका? अभी भी मेरे बाल काले हैं। इसमें हंसने जैसा क्या है? नट्टू काका को पता है कि आप बालों में डाई लगाते हैं। ये डोडाई, मेरी उम्र नट्टू काका से आधी है, समझा? आधी उम्र? बस अभी कोई चर्चा नीचे। ये भागा काम करने भाई, ये ऐसे थोड़ा कम कर भाई। नहीं सेठ जी, अगर एसी कम करूंगा तो आपको ज्यादा ठंड लगेगी। ये देखिए, अभी एसी का टेम्परेचर कितना है? 20। अगर उसे कम किया तो 19, 18 या 17, तो कूलिंग ज्यादा हो जाएगा। उसे कम करने के लिए उसे बढ़ाना पड़ेगा। जैसे 20 पे है तो 21, 22, 23। तू समझ गया ना भाई, तो एसी बढ़ा। जी। नट्टू काका, मैं जरा कपड़े बदल के आता हूँ। जी सेठ जी। सेठ जी, आप घर तक जाएंगे कपड़े बदलने? एक काम कीजिए सेठ जी, मेरा छाता लेकर जाइए। अरे बागा, सेठ जी कपड़े बदलने घर नहीं जा रहे हैं, गोडाउन में जा रहे हैं। क्या है कि सेठ जी एक जोड़ी कपड़े गोडाउन में हमेशा रखते ही हैं। इमरजेंसी में कहीं जाना पड़े तो घर तक जाना नहीं पड़े ना, इसलिए। अरे वो समझ गया नट्टू काका, समझ गया ना भाई। तो तू अभी एसी बढ़ा और एक मस्त मेरे लिए कटिंग अदरक वाली कड़क चाय लेके। हाँ जी। नट्टू काका, मैं आता हूँ कपड़े बदल। जी जी सेठ जी।
रिमोट। हाँ बोल दिया। अक्षी आपको जुकाम हो गया है? अक्षी अरे आपको जुकाम हो गया है, आप बारिश में भीगे ना। वो मैंने आपको कहा था ना आप छाता लेकर जाइए, फिर भी आपने मेरी एक ना सुनी। अरे हाँ भाई हाँ, महान ज्योतिष दया रानी, आगे से आपकी आगाही के मुताबिक ही चलूंगा, ठीक है? अक्षी वो आपको तो बहुत जुकाम हो गया है, मैं आपके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आऊं? अरे नहीं भाई नहीं, कुछ जरूरत नहीं है, अभी काम करने दे, फोन रख चल। अरे 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 सेठ जी, आपको तो बहुत जुकाम हो गया है। बाजू में से कप सिरप लेकर आऊं? बाजू में तो कीर्ति टेलर है, वो कब से कप सिरप बेचने लगा। नहीं नहीं सेठ जी, आप तो बहुत बाजू में आ गए। बाजू में मतलब थोड़े दूर, वो जिंदा रहो केमिस्ट है ना, वहां से कप सिरप लेकर आऊं? नहीं भाई नहीं, कप सिरप पीता हूँ तो मुझे बहुत नींद आती है। ओके सेठ जी, अगर आपको कप सिरप नहीं पीना है तो ये चेक साइन कर दीजिए। प्रकाश भाई डीलर आज पेमेंट लेने आने वाले हैं। अरे रे, ये आपने क्या कर दिया सेठ जी? मुझे दूसरा चेक बनाना पड़ेगा। अरे तो दूसरा चेक ही बनाना पड़ेगा ना, दूसरी बार पेमेंट तो नहीं करना पड़ेगा, इसमें क्या इतना अरे 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 कर रहे हैं। एक मिनट, दूसरी साइन इधर ही कर देता हूँ, चल जाएगा ये चेक। चलो बस ठीक है। सेठ जी, ये लीजिए चाय। अरे ये क्या भागा, मैंने कटिंग बोला था, फुल चाय लेके आया तू। जानबूझ के लाया हूँ सेठ जी, प्यार से लाया हूँ, खास आपके लिए। आप बारिश में भीगे हैं ना, कड़क मसालेदार चाय पीजिए, अच्छा लगेगा। अरे बाप रे, आपको तो जुकाम हो गया है। एक काम करो सेठ जी, आधे लीटर की बोतल भर के लेके आऊं? किस चीज की? मसालेदार चाय की। थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ी थोड़ी पीते रहना, अच्छा लगेगा। अरे नहीं भाई नहीं, ज्यादा चाय पीता हो तो फिर एडिसिटी हो जाती है। अरे भाई तूने एसी बढ़ाया कि नहीं? बढ़ाया ना। आपको अभी भी ठंड लग रही है? एक काम कीजिए सेठ जी, कहाँ जाना है भाई? नहीं, आपके दोनों हाथ यहाँ रखिए और सो जाऊं? नहीं, शेकोटी कीजिए, अच्छा लगेगा। शेकोटी? ये टीवी है, तापड़ा थोड़ी है कि शेकोटी करो। एक्सक्यूज मी। हाँ जी, आई आई आई, आप बोलिए। मुझे मोबाइल चाहिए। हाँ जी, किस टाइप का मोबाइल चाहिए? हमारे पास तो बहुत सारे मोबाइल है। सॉरी, मुझे टच स्क्रीन मोबाइल चाहिए। अच्छा, ये देखिए, ये बहुत बढ़िया पीस है। कितने का है ये? 1000। वाओ, सिर्फ 1000 रुपए का? तो आप यही दे दीजिए। नहीं, 1000 का नहीं, 10,000 का। 10 छींक खा गई और 1000 बाहर फेंक दिया। क्या? 10,000 तो ज्यादा हो जाएगा। तो आपका क्या है? क्या? बजट। आपका बजट क्या है? वो क्या है? बजट ठीक खा गई और क्या बाहर फेंक दिया। हाँ, सॉरी। अगर मैं यहाँ से मोबाइल लूंगी ना तो मुझे ही जुकाम हो जाएगा। थैंक्स। अरे सुनिए। सेठ जी, अपनी दुकान की ग्राहकी बचानी है ना, तो आप घर जाके आराम कीजिए, वरना एक एक करके सब कस्टमर भाग जाएंगे। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, ये जुकाम तो बढ़ता जा रहा है, घर जाके थोड़ा आराम करना पड़ेगा। इधर रख देना मोबाइल। શું જોક ચાલી રહ્યું છે? मुझे भी सुनना है। अरे वाह, क्या बात है। अरे दया भाभी, क्या बात है? किस सोच में पड़ी हो आप? कुछ नहीं। क्या
पापा को फोन किया तो वो छीका छीक कर रहे थे फोन पर। मैंने उनको कहा कि आप बाहर जा रहे हैं तो छाता लेकर जाइए, पर मेरी बात नहीं मानी। अभी देखिए जुकाम हो गया। हाँ, तारक का भी ऐसा ही है। कभी भी कुछ भी कहो तो सबसे पहले मुंह से निकलेगा ना ना ना। अरे अंजलि भाभी, मेटा साहब तो क्या मारो रोशन पर नहीं वो अच्छे। उसको कितनी बार बोलती हूँ पार्टी शाटी मत कर, पार्टी शाटी मत कर, पर कोई भी दिवस मारी बात समझे छे सु। वैसे इन सब मामलों में माधवी भाभी लकी हैं। भिड़े भाई उनकी हर बात मानते हैं। कहीं नहीं है। सही है। हाँ माधवी भाभी, ये तो है। अचार पापड़ की पैकिंग भी करके देते हैं। और इस्त्री भी करके देते हैं, घर के सारे काम करके देते हैं। भिड़े बहन, आप तो बहुत नसीब वाले हो। डोमले तो नसीब वाले। अरे कौवे हर जगह काले ही होते हैं, ये भी ऐसे ही है बाकी पतियों की तरह। उनको जो मन में आए ना वही करते हैं वो फाइनली। करेक्ट। पतियों के मतलब की कोई भी बात कहो उसमें फट से हाँ, बाकी सब में ना। से बराबर। हंस को मैं अगर कुछ खाने का चीज लाने के लिए कहूँ ना तो बिना भूले याद से लेकर आते हैं। अरे लेकिन भिड़े बहन, मैंने तो टप्पू के पापा को उनके फायदे की बात की तो भी उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। अभी बात सुनी होती तो उनको जुकाम नहीं होता ना। कि भगवान जल्दी से उनका जुकाम ठीक हो जाए तो अच्छा है। ऐसे ही हम लोग पतियों की चिंता करते हैं ना, इसलिए वो हमारी बात सुनते ही नहीं। लेकिन भिड़े बहन, हम लोग चिंता किए बगैर रह भी नहीं सकते ना। ते ही आहेच। अरे आप लोग बैठे क्या हो? लेओनी बाबा कोल्ड ड्रिंक लेओनी। अरे चलो चलो चलो। दया, दया। हाँ, बोलिए टप्पू के पापा। तू मैं रोशन भाभी के घर गई थी, वहाँ से आ रही हूँ। दया, मैं समझ गई। आप एक काम कीजिए, कपड़े बदल लीजिए। तब तक मैं अपनी घरेलू जड़ी बूटी का खजाना खोलती हूँ और आपके ये जालिम जुकाम को उड़न छू कर देती हूँ। चलिए, आई संभल के। आई सॉरी, जुकाम में चल तो सकते हैं। टप्पू के पापा, लीजिए ये सूट का पाउडर खा लीजिए, अच्छा रहेगा। सॉरी दया, ये तो कोई बात नहीं, पाउडर उड़ गया, उड़ जाने दीजिए। हमारे पास सूट की गोली भी है। वाह, चला गोली। अच्छा, अभी चलाती हूँ। चलिए चलिए, मुंह खोलिए। ये लीजिए पानी। अब मैं आपको मस्त केसर बाम। केसर बाम? स्पेशल केसर बाम, माने अहमदाबाद से भेजा है। नहीं नहीं दिया, भले ये बाम तेरी माँ ने भेजा हो, मैं ये बाम नहीं खाऊंगा। चाहे तो तू मुझे असली गोली मार दे, लेकिन मैं ये बाम नहीं खाऊंगा। और सबसे बोलिए, किसने कहा कि आपको बाम खाना है? तो इसमें केसर है ना? बम में केसर है, मतलब बम खाने का? अरे बाबा, ये बम आपको खाना नहीं है, ये बम आपको सर पर बबूत की तरह लगाना है, समझे मेरे भोलेनाथ? सॉरी सॉरी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बाम लगा देती हूँ, आपको अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद आप ये गर्म पानी की थैली छाती पे रखकर सो जाइए, आपको अच्छा रहेगा। और फिर आप उठेंगे तब मैं आपको काढ़ा पिलाऊंगी, आपको बहुत बहुत ही अच्छा रहेगा। चले चले सो जाइए।
अभी ठीक हो जाएगा। हाँ बहुत गर्म है दया। सॉरी, ये रख दीजिए। अब बस ठीक है, सो जाइए। सेठ जी का जुकाम मुझे भी लग गया। नट्टू काका, ये लीजिए, जुकाम की गोली ले लीजिए। बागा, सेठ जी का जुकाम तुझे भी लग गया? नहीं। क्या नहीं? लग गया। मुझे सेठ जी का जुकाम नहीं, आपका जुकाम लग गया है। ओह, सॉरी बागा। कोई बात नहीं नट्टू काका। बागा, तेरी तो आवाज भी बदल गई। एकदम परेशान हो गया हूँ। ये जुकाम की बीमारी होती है चींटी जितनी, पर परेशान हाथी जितना कर देती है। नट्टू काका, हम इतने स्ट्रांग हैं, फिर भी हमारी ये हालत है, तो सोचिए सेठ जी की क्या हालत हो रही होगी। राइटो, लेट मी आस्क। हाँ बोलिए नट्टू काका। 1 मिनट सेठ जी, चालू रखना। बागा, सेठ जी की आवाज भी तेरे जैसी हो गई है। सेम पिंच। सेठ जी, हेलो 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 सेठ जी नट्टू काका कॉलिंग। सेठ जी। हाँ बोलिए बोलिए। घर पहुंच गए? हाँ, कब का? अब तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है, दया ने देसी दवाई दी, वो बस खा पी के सो गया था कि आपका फोन आया। बोलिए। ओह सॉरी सेठ जी। सो जाइए सेठ जी। सेठ जी सो रहे हैं। ओह अच्छा। ओह माय गॉड, सेठ जी को हमारी तबीयत की खबर देना तो भूल गया। हाँ बोलिए। सेठ जी चिंता मत करना। किस बात की? आपका जुकाम मुझे लग गया, मेरा जुकाम बागा को लग गया, बट वी विल मैनेज। नट्टू काका, 1 मिनट। हेलो सेठ जी। हाँ बोल मगन। मगन नहीं, बागा बागा बागा। जो भी है बोल भाई। सेठ जी, आज मेरी और नट्टू काका की तबीयत थोड़ी डाउन है, तो दुकान जल्दी बंद करके हम दोनों घर चले जाएं? हाँ ठीक है। वेल सेड बागा। अरे फोन कट कर दिया? सेठ जी ने कहा ठीक है। ओ, क्या हुआ? बोलिए। सेठ जी, आपको सिर्फ सॉरी बोलने फोन किया। आपको नींद में 2 बार डिस्टर्ब किया। 2 बार नहीं, तीसरी बार है नट्टू काका। नहीं, ये काउंट मत करो, ये तो सिर्फ सॉरी बोलने के लिए फोन किया। हेलो सेठ जी। क्या है नट्टू काका? सॉरी। हाँ सेठ जी सॉरी, फोन कट हो गया था। अरे कट नहीं हो गया था, मैंने कट कर दिया था। अबे फोन रखिए और शांति से सोने दीजिए मुझे। ओके सॉरी सेठ जी, सो जाइए। अरे टप्पू के पापा आप उठ गए? सोना नहीं है?
अरे सोना है लेकिन कोई सोने दे तो ना। क्यों, क्या हुआ? नटू काका बार बार फोन कर रहे हैं। क्या काम है उनका? कुछ नहीं, उनको और बागा को भी जुकाम हो गया तो पूछ रहे थे आज दुकान जल्दी बंद करके घर चले जाए क्या। हाँ हाँ, तो बोलना था ना, चले जाओ। हाँ भाई, हाँ बोल दिया। एक काम कर, मस्त कड़क मसाला वाली चाय पिला। जी अभी लाई। अरे बहू, आई बापूजी। बहू ये छाता। हाँ, इस बाथरूम में रख दो। अरे जेठिया, तू घर पर है? दुकान नहीं गया? नहीं गया था बापूजी, लेकिन सुबह दुकान जाते वक्त भीग गया तो जुकाम हो गया तो वापस आ गया। साउ भोपा जेવો છે, जरा सा भीगा उसमें जुकाम हो गया। पोतो कहीं लो। बापूजी मैं आपके लिए चाय। पापा, लगता है आपके जुकाम का वायरस मम्मी को भी लग गया। अरे क्या कर रहा है जेठिया? अरे छींक खाते वक्त रुमाल हाथ में रख। क्या कर रहा है बबूचक? रुमाल ऐसे साइड में पकड़ा है और यहाँ छींक खा रहा है। अरे छींक खाते वक्त रुमाल को ऐसे नाक के पास रखते हैं। पता है बापूजी, लेकिन रुमाल नाक तक ले जाऊं उसके पहले जाओ। रुमाल रखता हूँ तो दादाजी, लगता है आपको भी जुकाम के वायरस ने पकड़ लिया। अच्छी। लगता है टप्पू, लगता है टप्पू को भी जुकाम के वायर ने पकड़ लिया। मम्मी वायर नहीं, अच्छी वायरस। देख जेठिया, सबको तेरे जुकाम का चेप लग गया। मैं सबके लिए बना के लाती हूँ। ये कौन सी चाइनीज दवा है? चाइनीज? कांगछू। अरे वो कांगछू मतलब काढ़ा। मैं काढ़ा बोलने जा रही थी लेकिन बीच में छूक आ गई, मतलब छींक आ गई। नहीं नहीं, काढ़ा रहने दे। मैं हाथी भाई को फोन करता हूँ, यह जुकाम अभी वही काबू में ला सकते हैं। देखिए, चिंता की कोई बात नहीं है। आप बारिश में भीग गए ना, इसलिए बुखार हो गया है। एक मिनट, फोन है शायद, देखता हूँ। हाँ जेठा भाई बोलिए। क्या जेठा भाई, आपको जुकाम हो गया है? मैं बताती हूँ। हेलो हाथी भाई। दया भाभी, आपको भी जुकाम हो गया है? ला मुझे। हेलो हाथीला। अरे बाप रे, चाचा जी आपको भी जुकाम हो गया है? हाँ। ओहो, लगता है घर में सबको जुकाम हो गया है। हाँ। आप चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। हाँ, जल्दी। हाँ देखिए, एक इमरजेंसी आ गई, इसलिए मैं 5 मिनट में, प्लीज वेट। आ रहा कुरियर। रहने दे, मैं लेता हूँ। तू ला भाई ला, तू मुझे। दादाजी रहने दीजिए, मैं अच्छी। अरे बापूजी, ये रहा इधर है।
बाप रे, जुकाम ने तो अच्छी अच्छी हाथीड़ा कब आएगा? चाचा जी, अरे आगे हाथीड़ा, आगे 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 हाथी पे आगे। ये हाथीड़ा, जुकाम हम सबको हुआ है, तू अपने आप को क्यों चेक कर रहा है? चाचा जी, क्या है ना, सीढ़ियां चढ़ के आया हूं ना, तो सांस फूल गई है, इसलिए अपने आप को चेक कर रहा हूँ। बस 2 मिनट में अभी ठीक हो जाएगा। अब बताइए। समझ गया। आप सबको एक साथ कैसे जुकाम हो गया? ये सब इस जेठिया की वजह से हुआ। सुबह बिना छाता लिए दुकान गया, उसमें भीग गया तो जुकाम हो गया, और घर आया तो अभी उसके जुकाम का चेप हम सबको लग गया। वैसे बापूजी, ये सीजन ही ऐसी है। सही बात है, बहुत बढ़िया सीजन है हमारे लिए। मतलब हम डॉक्टरों के लिए। जेठा भाई, जैसे आपकी दुकान में सबसे ज्यादा कस्टमर दिवाली की सीजन में आते हैं, वैसे ही हम डॉक्टरों की दिवाली बारिश की सीजन में होती है। मतलब आप सब डॉक्टर लोग दिवाली बारिश में मनाते हो? तो फिर बारिश में पटाखे कैसे फोड़ते हो? वो क्या है कि सब डॉक्टर एक एक फटाके में इंजेक्शन मारते हैं, फटाके अपने आप फूट जाते हैं। ए भाई, तू दवाई देना। दवाई की कोई जरूरत नहीं है, आप सबको जुकाम है ना। दया भाभी, एक काम कीजिए, आप फालूदा बनाइए, उसमें आइसक्रीम डालिए और सबको खिला दीजिए। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, मेरा तो उसूल है मरीजों को खुश रख कर इलाज करना। शाबाश शाबाश, चलो अभी दवाई दे। बहुत भारी जुकाम है, दवा देता हूँ। दया भाभी, ये दवाई है, अभी गर्म पानी के साथ 2-2 चम्मच डाल के सबको पिला दीजिए, और रात को भी खाना खाने के बाद 2-2 चम्मच गर्म पानी के साथ। हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखना है, बारिश में बिल्कुल नहीं भीगना है। अगर कहीं बाहर जाएं तो रेनकोट या छाता लेके, और बाहर का तो इस सीजन में बिल्कुल कुछ नहीं खाना है। टप्पू, इस बात का खास ध्यान रखना बेटा। हाँ बेटा। हाँ, पर हाथी अंकल, ये दवा काम करेगी ना? हाँ, बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। वैसे भी जुकाम का ऐसा है कि अगर दवाई ना भी लो तो 4-5 दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन अगर दवाई ले ली तो राहत रहेगी। दया भाभी, मेरी फीस। मैं देता हूँ। नहीं, मैं फीस तो दया भाभी से ही लूंगा। दया भाभी, फालूदा विद आइसक्रीम। अरे भाई, जुकाम आप लोगों को हुआ है, मुझे थोड़ा ही हुआ है। हाथी अंकल, लगता है जुकाम के वायरस ने आपको भी पकड़ लिया। सही बात है। दया भाभी, फालूदा कैंसिल। 2 चम्मच गर्म पानी के साथ ले लेना। you